नमस्कार साथियों। साइंस का कुछ और प्रश्न लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एएलपी और एनटीपीसी रेलवे एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह इस एपिसोड का 26वां सीरीज है। इससे पहले 25 वीडियो और आपके पास आए हैं, आप उन्हें अवश्य देखिएगा। साथ ही साथ आप बार बार क्वेश्चंस को रिवीजन करते रहिए ताकि आपकी तैयारी संपूर्ण रूप से हो सके। आइए हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करें। प्रश्न कहता है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने के कारण क्या है? भाई, जल पृष्ठ पर लोहा का टुकड़ा क्यों नहीं तैरता? क्योंकि वह अपने द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के कम होता है। क्योंकि लोहे के टुकड़े के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए वह तैर नहीं पाता। अगला प्रश्न, कोई भी नाव डूब जाएगा यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर या अपने भार से कम, तब वह नाव डूब जाएगा। अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? वे संबंधित थे ग्रीस से। किससे? ग्रीस से। अगला प्रश्न प्रश्न कहता है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? आसंजक बल का अभाव। आसंजक बल का अभाव। अगला प्रश्न है, तुल्यकारी उपग्रह उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द। कैसे वो घूमता है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। पश्चिम से पूर्व की तरफ। पृथ्वी भी तो वैसे ही घूर्णन करती है ना अपने अक्ष पर। अगला प्रश्न है, पहिए के बॉल बीयरिंग का कार्य क्या है? भाई, पहिए के बॉल बीयरिंग का कार्य है, पहला तो घर्षण को कम करना, दूसरा स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। अगला प्रश्न देखें हम लोग। प्रश्न कहता है, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं जेट इंजन और रॉकेट के बारे में। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए प्रवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त मतलब उपयुक्त नहीं है। दूसरा है, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन के रूप में वहन करता है। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। यस, उपयुक्त दोनों कथने सही हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखें। प्रश्न कहता है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब पिघलता है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पानी का स्तर उतना ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बर्फ अपने आयतन के बराबर पानी को पहले ही डिस्प्लेस कर चुका है, इसलिए जब वो पिघलेगा तो आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न कहता है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, ठीक है। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण 1/6 है पृथ्वी का, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? भाई, चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, भार भले कम हो जाएगा उसका, लेकिन द्रव्यमान 100 का 100 किलोग्राम ही होगा। अगला प्रश्न है, पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो सही जवाब इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। पर सेकंड क्यूब। अगला प्रश्न है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। भाई, मोमबत्ती की ज्वाला के आकार पर भारहीनता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।